सर मेरा और एक क्वेश्चन है, जो ये 4 वे रिवर्स वाल्व है, एक सर कैसे पता करेंगे कि सही है कि खराब? समझ में आया क्वेश्चन? मेनली क्वेश्चन है हॉट एंड कोल्ड से संबंधित। थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा, इधर आ जाइए, यहाँ पर नदी से दिखलाइएगा। यहाँ पे 4 वे वाल्व, मेनली यही क्वेश्चन है कि जो 4 वे वाल्व है ये सही है या खराब है। मेनली ये हॉट एंड कोल्ड एसी में ही आता, नॉर्मल एसी में नहीं आता। हॉट एंड कोल्ड एसी में लगा हुआ 4 वे वाल्व है, इसका मेनली काम क्या होता है? काम होता है यही हीट मोड और कूल मोड को कंट्रोल करना। हीट मोड पे और कूल मोड पे इसी के दौरान काम होता है। बस हम लोग रिमोट के द्वारा कूल मोड और हीट मोड में कन्वर्ट करते हैं। कूल मोड में करेंगे तो पहले ये समझना, कूल मोड में करेंगे तो इसको 220 वोल्ट एसी नहीं मिलेगा। 4 वे वाल्व 220 वोल्ट एसी नहीं चाहिए। अगर हीट मोड में करेंगे तब इसको चाहिए वोल्टेज। यहाँ पर दिख रहा है 4 वे वाल्व में 4 पाइप होता है, 1 पाइप, 2 पाइप, 3 पाइप और 4 पाइप। काम पहले से पूरा बतलाया हुआ है। और उसी में लगा होता है एक मैग्नेटिक कॉइल, इसको SB सोलेनॉइड वाल्व बोलते हैं, है ना। या 4 वे वाल्व मैग्नेटिक कॉइल जो सामने दिख रहा है, यहाँ पे एक नट कसा हुआ रहेगा। और इसको जब चेक करना होगा, सबसे पहले इसका चेक करने का तरीका समझ लिया, फिर इसके बारे में समझाते हैं। ये जो मैग्नेटिक कॉइल, इसमें कुछ है नहीं, बस कॉइल राउंड अप में लपेटा हुआ, जैसे ट्रांसफार्मर में कैसे लपेटा रहता है, सेम इसमें जो है राउंड अप में लपेटा रहता है। इसमें क्या करना, रेजिस्टेंस चेक करना। अगर रेजिस्टेंस चेक करिएगा तो 220 रेजिस्टेंस बताना चाहिए। 220 वोल्ट जब देंगे ना, तो इसमें जब पेचकस डालेंगे तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना, तो ये पकड़ लेगा, पूरा हटेगा नहीं, इस तरह से पूरा पकड़ ले रखेगा। बात समझे कि नहीं? समझ लेना कि मेरा 4 वे वाल्व जो है, ये मैग्नेटिक कॉइल जो है बिल्कुल काम कर रहा है, सही है। ये हो जाएगा चेक, क्योंकि इसी के द्वारा अब हॉट मोड कूल मोड काम करेगा। तो अब ये समझना सबसे पहले ये आपका ओके होना चाहिए। अब मान लेते हैं भाई हम यहाँ से दिए हैं हॉट मोड पर, रिमोट को हॉट मोड पर दिए हैं, लेकिन अभी भी ऐसी काम कर रहा है कूल मोड पर। इसमें क्या गड़बड़ी होगा? तो पहला चीज़ देखना कि इसको 220 वोल्ट एसी मिला कि नहीं मिला, क्योंकि हॉट मोड पर देते ही 220 वोल्ट एसी मिलना चाहिए। अगर नॉन इन्वर्टर एसी है तो पूरा वायरिंग और इंडोर के पीसीबी से आउटपुट वोल्टेज हॉट मोड के लिए छोड़ा गया लाइन। अगर इन्वर्टर एसी है तो आउटडोर के पीसीबी से देखना भाई इसके लिए लाइन आ रहा कि नहीं आ रहा 220 वोल्ट एसी। अगर 220 वोल्ट एसी आ रहा है तो मतलब पीसीबी बिल्कुल सही है। ये गड़बड़ हो सकता है, तो देखना भाई मैग्नेटिक फील्ड बना रहा कि नहीं बना रहा, रेजिस्टेंस दे रहा कि नहीं दे रहा, हो जाएगा यहाँ पे। ये तो हो गया मैग्नेटिक कॉइल के लिए। अब ये मान लेते भाई सही है, अगर सही नहीं है तो इसको डायरेक्टली चेंज कर देना, ये मार्केट में अलग से मिल जाता है। अब मान लेते ये सही है, फिर भी अभी भी ये कूल मोड में ही काम कर रहा। अब तो कंफर्म हो गया ये अगर सही है तो फिर 4 वे वाल्व भी का है, तो भाई इसको 220 वोल्ट मिलते ही इसका काम होता है गैस के डायरेक्शन को चेंज करना। जो डिस्चार्ज से गैस आ रहा है, यहाँ पर आते ही हीट मोड पर देते ही डिस्चार्ज से गैस डायरेक्टली गैस कहाँ जाता है? कूलिंग कॉइल में, कंडेंसर कॉइल में नहीं, हीट मोड में कूलिंग कॉइल में। लेकिन अभी भी गैस का डायरेक्शन किस में जा रहा है? कंडेंसर कॉइल में। इसका मतलब है कंडेंसर कॉइल गर्म हो रहा है, कूलिंग कॉइल फिर से ठंडा हो रहा है, इसका मतलब अभी भी कूल मोड में चल रहा है। इसका मतलब कंफर्म क्या है? 4 वे वाल्व खराब है। अगर मान लीजिए कि इसको अगर यही गड़बड़ है तो बातें अलग हो गया, ये तो बाहर मिल ही जाता है, डायरेक्टली इसको चेक भी कर लीजिएगा। लेकिन इसको आप डायरेक्ट नहीं चेक कर सकते, क्या है? पत्ती इसके अंदर से कंट्रोल होता है और इसके पाइप के अंदर जो द्वारा जो प्रेशर के द्वारा कंट्रोल होता है। जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तब, जब ये मैग्नेटिक फील्ड बना ही रहा है लेकिन अंदर के पत्ती ही जाम हो गया मान लीजिए, तब का सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लास्ट उपाय यही है, पूरा गैस को उड़ा देना है बढ़िया से, ट्यूब कटर लेना है या फिर कपड़े पहले काट देना थोड़ा सा, ताकि हीट मारने से किसी तरह कोई ब्लास्ट वगैरह नहीं हो, आग वगैरह नहीं पकड़े। तो आराम से क्या करना, हीट मार के यहाँ से पाइप, तीनों पाइप छुड़ा लीजिएगा और हीट मार के यहाँ से भी एक पाइप को छुड़ा लीजिएगा। 4 वे वाल्व नया लेकर के फिर से, अगर सिर्फ मैग्नेटिक कॉइल ख़राब है तो मैग्नेटिक कॉइल मार्केट में मिलता है, उसको लगा देंगे, तब तो काम हो जाएगा ना पूरा। ये समझ में आ गया? 4 वे वाल्व कैसे चेक करेंगे? पहले मैग्नेटिक कॉइल चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। अगर ये सही है तो 100% ये गड़बड़ है, अगर ये सही नहीं तो इसको चेंज करेंगे, काम मेरा हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज़? बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर किसी को भी प्रैक्टिकल सीखना है तो जो व्हाट्सएप नंबर इस पर शो कर रहा है, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और पता कीजिए नेक्स्ट बैच कब से आ रहा है।